हमारा अत्यधिक सौभाग्य है कि संतों के बीच में हम मौजूद हैं। एक तरफ से हम चलते हैं, श्रद्धेय दिलीप महाराज जी, दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, बीच में गुप्तकाशी के संस्थापक रविप्रकाश चौबे जी हैं और धर्मेंद्र पांडे राजू जी हैं, जो मठ मंदिर से संदर्भित जो धर्माचार्य हैं, सबसे संपर्क करते हैं और धर्म के, हालांकि धर्म का केवल हानि होती है, धर्म का कोई नुकसान तो कोई कर नहीं सकता, खुद अपनी सुरक्षा धर्म करता है। फिर भी राजू जी निरंतर उस क्रम में लगे हुए हैं। आदरणीय आचार्य शुक्ल जी हैं और श्रद्धेय आचार्य शुक्ल जी यहाँ भी बैठे हुए हैं। संतों का समागम है, इसलिए हम यहाँ चाहेंगे कि बात हम प्रारंभ करें। इसके पहले सृष्टि के संरक्षण के लिए, इंसान की सुरक्षा के लिए कुछ मंगलाचरण हो जाए, मंगल की बात हो जाए। आदरणीय शुक्ल जी से हम चाहेंगे कि एक मंगलाचरण प्रस्तुत कर दें, जिससे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिका अर्हन्नित्यत जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिं रजोजुषे जनमनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। अब हम इसी के साथ मठ मंदिर के जो धर्माचार्य हैं उनसे लगातार संपर्क बनाए रखते हैं। यह भी काफ़ी कठिन काम है, दुरूह काम है। कहाँ कंदराओं में, कहाँ गुफाओं में, किस केंद्रों में, हर जगह पहुंच करके उन लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखते हैं। आदरणीय धर्मेंद्र पांडे राजू जी, हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि आप संपादकीय प्रमुख भी हैं, गुप्तकाशी की जो स्मारिका छपती है या उसके जो भी आलेख होते हैं, तो आपसे चाहेंगे कि आप भी अपनी एक जानकारी दें, जिससे आसपास के लोग, देश प्रदेश के लोग उसके बारे में अवगत हो सकें। आदरणीय चौबे जी, सर्वप्रथम महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम और आपको भी प्रणाम करते हुए, हम जब तरुणाई जीवन की धारण करने लगे, उसी दौरान हमें जो सानिध्य मिला एक विशाल वटवृक्ष संघ का, और सन 1983 में संघ शिक्षा वर्ग के जरिए जो आध्यात्मिक प्रबोधन मुझे प्राप्त हुआ, और उसके बाद आकर के जब अपनी शैक्षिक सफ़र में मैं पुनः लगा तो चुर्क सीमेंट फैक्ट्री इंटर कॉलेज में अध्ययन का सौभाग्य मिला। उस दौरान सफ़ेद बनियान जब हम लोग बाहर टांग देते थे तो वो सुबह तक काली मिलती थी। बाद में जब यह जानकारी हुई कि यह क्यों होता है, तो ये होता है कि प्रदूषण उत्सर्जन के चलते यह स्थिति बन रही है, और वह कालिमा हमारे फेफड़े के निर्मलता को भी प्रभावित करती रही। तभी से पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक लहर मन में पैदा होने लगी। अध्ययन का सिलसिला चलता रहा। पढ़ लिख करके सामाजिक धरातल पर मैं आया तो यह महसूस करने लगा कि एक अकेला मैं हूँ और विषय बहुत बड़ा है, इस पे मैं क्या कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारा और अपने सफ़र को जारी रखा। कदम बढ़ता गया, लोग मिलते गए और एक कारवां तैयार हो गया। और उसके बाद समय का चक्र बदला और हमारे प्रिय अनुज रविप्रकाश चौबे भी उसी विधा में रमे जमे मिले, और आध्यात्म के साथ प्रकृति, सृष्टि, संस्कृति, संस्कार, पर्यावरण, अब विषय इतना विस्तार से हो गया। और इस विषय के साथ साथ हमारा यह सोनांचल का जो धरातल है, देव दुर्लभ ऋषियों के तप स्थल के रूप में भी जाना जाता रहा।
और हमने जो अध्ययन किया, क्योंकि मैं विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ, समस्त जीव जगत के सृजन में जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं यहाँ अतीत काल से मौजूदगी अपनी बयां करती हैं। जैसा कि च्यवन ऋषि का जन्मस्थल, जिसे आज हम लोग चौपन के नाम से जानते हैं, और अमरत्व प्राप्ति के बाद नारायण के माया दर्शन का अनुनय स्वीकृत करने के बाद विंध्य पर्वत श्रृंखला की इन्हीं पहाड़ियों में आकर के मार्कंडेय महाराज ने भी शक्ति साधना किया। और ऐसी मान्यता है कि ये जितना भी शक्ति साधना के सृजन हुए साहित्य बने, उनका उल्लेखन यहीं हुआ। रही बात, समय बदला, परिवेश बदला और पत्रकारिता जैसे प्रमुख आयाम में प्रतिभाग का सौभाग्य मिला। और जब मुझे पत्रकारिता का सौभाग्य मिला तो मैं गुफाओं, कंदराओं और तपस्थलों का भ्रमण किया और उन पे उल्लेखन किया। उल्लेखन करते करते मुझे इतनी परिपक्वता प्राप्त हुई कि मैं आज खुले कंठ से कह सकता हूँ कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों के आयाम आज भी यहाँ अपना प्रामाणिकता प्रस्तुत करने के लिए मौजूद हैं। रही बात कि इन सब चीज़ों को एक सूत्र में पिरोते हुए सुंदर हार बनाने के लिए गुप्तकाशी सेवा ट्रस्ट का सृजन हुआ, जिसमें हमें एक सौभाग्यशाली दायित्व हमारे अनुज के द्वारा दिया गया कि आप वरिष्ठ हैं और आप संपादन का कार्य संभालेंगे, उस ट्रस्ट के संपादकीय प्रमुख के रूप में आप अपना दायित्व निर्वहन करेंगे। ट्रस्ट के सृजन काल से मैं अपना वह दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। जैसा कि अभी यह पत्रक है हमारे हाथ में, इसमें समस्त वो स्थल हैं जो मनुष्य के नहीं, देवताओं के लिए भी दुर्लभ रहे हैं। और मैंने कोई कागज पर ओम लिखता है, कहीं कुछ करता है, लेकिन यहाँ प्रकृति ने ओम का अलंकरण पर्वत से किया है, इस सोनभद्र की धरा का। हालांकि आर्थिक होड़ में अर्थ जगत का जब विस्तार थोड़ा सा होना शुरू हुआ तो यहाँ खनन उत्खनन के चलते यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं को काफ़ी छत विछत किया गया। जैसा कि आप मुख्यालय के पास में जाएंगे, एक पंचमुखी पहाड़ी है जो अनेकों दुर्लभ गुफा चित्रों का संग्रह रखती है अपने आप में, जहाँ की पंच तत्वों के संविलयन का आरेखण भी किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि सृष्टि सृजन के दौरान 5 तत्वों का संयुक्त होना और उससे जीव का सृजन होना, इन चीज़ों की प्रामाणिकता यहाँ मिलती है। और उन चीज़ों को लेकर के इस विषय वस्तु में मैं लगा रमा जमा हूँ और उन्हीं चीज़ों के लिए अपने संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए यह 622 किलोमीटर की यात्रा हम लोग हर वर्ष आयोजित करते हैं। और अंतिम सांस तक, जब तक नारायण शरीर में वह क्षमता रखेंगे कि हम कदम बढ़ा सकें, तब तक के लिए एक समर्पण के साथ इस महान कार्य में हम लोग लगे हैं। जो यात्रा हम लोगों की 16 तारीख से शुरू होने जा रही है और उसका विधिवत हम लोगों का 5 दिन का कार्यक्रम निर्धारित है। उसको सप्रेम महाराज जी से साझा करने के लिए परम आदरणीय दिलीप कृष्ण महाराज जी के पास हम लोग आए हुए हैं। बहुत ही अच्छी बात है। पंचतत्व के संरक्षण के लिए आप सबका यह अभियान निश्चित तौर पर सफल होगा। आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।